लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। अब पता है कि कोई भी चीज़ हम उठाएंगे और नीचे फेंकेंगे तो वो नीचे ही जाएगी। हम जितनी मर्जी ऊंचाई से उसे फेंक ले बट वो नीचे ही जाएगी। वाई? इट्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो कोई नहीं बदल सकता। कोई भी चीज़ अगर फेंक रहे तो वो कभी ऊपर नहीं जाएगी। एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखी उसे ऊपर जाते हुए, वो नीचे ही आएगी। इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप मानो या ना मानो, ये हमेशा काम कर रहा है, हमेशा काम कर रहा है। बट हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने से पहले एक चीज समझेंगे, वो है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। इस फोन को आप वाइब्रेशन पे भी रखते हो, पता है ना आपको, जिर करके बजता है तो दैट इज वाइब्रेशन। नाउ हम इसे वाइब्रेशन पे रखें या ना रखें, ये ऑलरेडी वाइब्रेशन पे है। इनफैक्ट इस दुनिया में हर एक चीज वाइब्रेशन पे है। बस फर्क क्या है, कुछ चीजें ये सॉलिड मटेरियल लो वाइब्रेशन पे है, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा कि ये वाइब्रेट कर रहे हैं, बट इट इज वाइब्रेटिंग। और हम ह्यूमन बींग्स, इंसान, जो सबसे ज्यादा तेज वाइब्रेट करते हैं। तो आपके पास जो भी चीजें हैं, जो हम इस दुनिया में चीजें देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज। कुछ लो पे है, कुछ हाई पे है। जिस तरह से ये लो पे है इसीलिए आपको ये स्टिल दिख रहा है, बट इट इज वाइब्रेटिंग, ये वाइब्रेट कर रहा है। हम इंसान जो सबसे ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, इसीलिए हम में वो कैपेबिलिटी है जिससे हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं लाइफ में। ये था लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ना ये अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कैसे लिंक्ड अप है? हम वही चीज अपनी जिंदगी में आकर्षित कर सकते हैं, विच इज अट्रैक्शन, जिस फ्रीक्वेंसी पे हम हैं। अगर नाउ सपोज आप घर से निकल रहे हो, ऑलरेडी आपका मूड बहुत खराब है, आप गुस्से में हो, ठीक है, और आप ऑफिस जा रहे हो। ऑफिस जाते ही आपको ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस आपके साथ होने शुरू हो जाते हैं जिससे आपको और गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। तो आपका पूरा दिन ऐसे ही जाता, परेशानी में, गुस्से में, इरिटेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, राइट? क्यों? क्योंकि हम जिस फ्रिक्वेंसी से घर से निकले थे वही एक्सपीरियंस हमने अट्रैक्ट किए। इसी तरह से अगर हम बहुत खुश हैं, आज मैं बहुत खुश हूं, आज मैं जा रही हूं ये करने के लिए, और हमारे साथ चीजें भी वैसी होंगी जिससे हम और खुश होंगे, और अच्छी चीजें होंगी। रीजन, हमारी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन मैच कर रही है। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी हमारे सपने के साथ मैच नहीं कर रही तो वो चीज हमें नहीं मिलेगी। तो अगर आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुन रहे हैं तो ये समझिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी आपके साथ काम करेगा जब आपकी फ्रीक्वेंसी, आप उस चीज जो आपका सपना है उसके साथ जाके ये आपकी एनर्जी जो है उसके साथ मैच करोगे। एग्जाम्पल देती हूँ आपको। अब मैं चाहती हूं मुझे आईफोन चाहिए, ठीक है, बट आईफोन 13 प्रो चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन जो यहाँ है। बट मैं वहां देखती हूँ अपना बैंक अकाउंट, यार इसमें तो पैसे ही नहीं है। अब अच्छा, मेरी तो जॉब भी इतनी, इनकम मेरी इतनी नहीं है, मेरी इतनी सैलरी नहीं है, कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा, कैसे? तो हम और परेशान सोच के, वो थॉट्स की, वो जो हमारे दिमाग की लूप चलना शुरू होती है, हमारी थॉट्स की वो घूमना शुरू होती है और हम उस चक्के में फंस जाते हैं। दैट्स इट। वो फंसे, हम और नीचे और हमें वो चीज मिलती नहीं है क्योंकि हमें तो लगता है हमारे पास पैसे ही नहीं है। चीज वही है बट बस हमें नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वाइब्रेशन के साथ हमारी वाइब्रेशन मैच नहीं की। तो अगर आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हैं और आपकी कोई चीज आपको वो नहीं मिल रही है, तो रीजन आपका यही है कि आपकी फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच नहीं कर रही है। और अगर वही मैं सोचूं आईफोन चाहिए, 13 प्रो चाहिए, मैं ले लूंगी, कर लूंगी, जैसे भी कर लूंगी, आई एम हैप्पी।
आई विल मेक श्योर दैट आई विल बाय दिस। तो आप वैसे ही खुश होते हैं, वो अपने आप को एक होप देते देते आपकी फ्रिक्वेंसी ऊपर 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 आती है और उसके साथ मैच कर जाती है, एंड यू बाय दैट आईफोन, देयर यू मीट। क्या हुआ? ये आपका सपना, ये आप फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन मैच की, अट्रैक्ट हुए और मिल गई, आपका सपना पूरा हो गया। ये तो सिर्फ एक आईफोन की एग्जांपल थी। आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो यूजिंग द इनक्रेडिबल पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप इसे अपने साथ यूज करना, छोटी छोटी चीजों के लिए यूज करना शुरू करो, जो आपको आगे वीडियोस में मैं बताती जाऊंगी कि कैसे क्या चीज आप शुरू करो, किस तरह से आप कर सकते हो। आपको सारी टेक्निक्स यहाँ पे दी जाएंगी, बट पहले इनके बेसिक्स समझिए कि ये क्या काम करते हैं। अट्रैक्शन मीन्स आकर्षित करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जो वाइब्रेशन में हो वो चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एंड अगर आप मानो ना मानो, लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह ये हमेशा काम कर रहा है। तो आपकी लाइफ में अगर कोई चीजें वैसी नहीं हो रही जैसा आप सोच रहे हैं, तो मीन्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। मे बी थॉट्स में, मे बी वाइब्रेशंस में, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बट टिल नाउ जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। लेट मी नो इन कमेंट्स अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है। थैंक यू।